सो हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। तो वैसे तो देखा जाए तो आर्किटेक्चर में हर बार आप कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। अगर हम बिल्डिंग एस्पेक्ट पे देखें, कोई भी हम स्ट्रक्चर या बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट देखने को मिलेगी आपको। मोस्ट ऑफ दी चीजें उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देयर आर मैनी ऑफ आर्किटेक्चर टाइप्स एज देयर द socialistic, climatic, or environment design around the world, and many type of architecture are unique to place, a culture और इंडिविजुअल आर्किटेक्चर। तो आपको किसी ना किसी रीजन से वो चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे आर्किटेक्चर ने अपने लेवल पे करा हो या उसको बिल्डिंग की डिमांड हो, इंडिविजुअल आर्किटेक्चर ने कोई चेंजेस करे हो या कल्चरल थीम वहां पे कुछ उस तरीके की हो जो आपको अडॉप्ट करके उस तरीके से आपको क्रिएट करके देना है। बट अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात करें ना, तो कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स वर्क हुए या ऐसे कुछ स्टाइल्स को तैयार किया गया जो मूवमेंट ओवर द एजेस चलते रहे, कई सदियों तक उसको आगे बढ़ाया गया, आगे तक उसको ध्यान रखा गया या आगे तक उसको अडॉप्ट किया गया, उस चीज को ऐसा बनाया गया। एवरी लुक्ड अ बिल्डिंग इज अ वंडर इफ इट्स बॉश और मॉडर्निस्टिक स्टाइल, रोमिनेस और नियो क्लासिकल स्टाइल। तो ये जो डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स को चूज करा गया और जिनके हिसाब से इसे तैयार करा गया, ये स्पेशल थे, अलग थे, जिन्हें कई सालों तक ध्यान में रख के उन्हें बनाया गया। उन पैटर्न्स पे कई और काम किए गए। तो ऐसी कुछ सेलेक्टिव हम 8-10 डिजाइन की बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम विक्टोरियन एरा की बात करें तो वहां विक्टोरियन डिजाइन बहुत चली। अगर हम 19वीं शताब्दी के आसपास की, 19th सेंचुरी के आसपास की बात करें तो डल हाउस, ये बिल्डिंग जो है जनरली इसमें वे विंडो लगाई जाती थी, शेष विंडो लगाई जाती थी। वे विंडो वह विंडो होती हैं जो आपकी बाहर की तरफ इस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न में निकली हुई होती हैं, या आपको कहना चाहिए कि वो एक तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई विंडो है, जनरली इम्पोजिंग 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग में। और सिमेट्रिकल शेप नहीं होता था, असिमेट्रिकल शेप में मैनस्टर रूफ होते थे, इस तरीके से इसको बनाई जाती थी। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये ऐसे मेनी रीजन्स हैं, कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे से देखा गया। अगर हम इस्लामिक की बात करें तो 7वीं सेंचुरी के आसपास की अगर आप कोई मस्जिद देखेंगे, मॉस्क्यू देखेंगे, तो जब भी आप मस्जिद, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कि आप उसमें देखते हैं टॉप डोम आपको देखने को मिलता है, पॉइंटेड आर्च के टर्म आपको देखने को मिलती है। तो ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन में आपको इस तरीके से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है। हुई मॉस्क्यू है चाइना में, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। रोमनस की अगर बात करें, रोमनस आर्क बिल्डिंग्स या स्टाइल्स की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो 10वीं सेंचुरी के आसपास ये देखा गया। और अक्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में अगर हम देखें तो इस तरीके की बिल्डिंग्स या इस तरीके की डिजाइन पैटर्न स्ट्रक्चर को माइंड में रख के काम करा गया। इसमें जनरली ट्विस्टेड रोप की स्टाइल होती थी, मुड़ी हुई। मोल्डिंग अराउंड डोर करा जाता था, डोर के आसपास मोल्डिंग लगा दी जाती थी। स्टोन डेकोरेशन के काम करे जाते थे। पुर्तगाल के में अगर आप देखते हैं तो ये देखने को मिलता है। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग इन द लेट 16th सेंचुरी इन इटली, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला, वह वॉरक्यू बोलते हैं इसको, BAROQE, वॉरक्यू। तो ये जनरली आपको कहां पे, इटली के रीजन में इन द 16th सेंचुरी आपको देखने को मिलता है। अगर हम कुछ और स्टाइल्स की बात करें तो बॉश हो सकता है। इसके अलावा आपका नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल ये
18th सेंचुरी, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, इस तरीके के अगर आप ये बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, इस तरीके की अगर आप कोई और बिल्डिंग देखते हैं तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में या फिर आपके एजुकेशनल बिल्डिंग में इस तरीके की बिल्डिंग आज भी देखने को मिलती है। मॉडर्निस्ट बिल्डिंग के अंदर आज भी लिया जाता है, ये रोमन डिजाइन है। तो जैसे मैंने कहा ना किसी कल्चर के कारण, रीजन के कारण, प्लेस के कारण या इंडिविजुअल आर्किटेक्चर के कारण वो एक स्टाइल, वो एक पैटर्न बन गया और वो फॉलो हुआ कई टाइम तक। अगर हम एक और बात करें 20th सेंचुरी के अंदर मॉडर्निस्ट बिल्डिंग की, तो मॉडर्निस्ट बिल्डिंग में न्यू क्लासिकल फॉर्म आ गए कि किसी चीज को एक्सटेंड कर देना है, पैटर्न को रिपीटेड टाइम, लाइट, कलर कॉम्बिनेशन, शेप, ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिले, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। जनरली अगर बात करें न्यूयॉर्क की, तो वहां पे ये मॉडर्निस्ट कल्चर पहले ले लिया गया, वहां ज्यादा चला गया। तो ये जितनी भी आपकी स्टाइल्स हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, वो सारी की सारी स्टाइल्स को यूज किया गया। और भी कई सारे पैटर्न्स हैं, स्टाइल हैं, तो जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू।